मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखने के लिए। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस संदेश को अपने दिल में पूरी तरह ग्रहण करें। मेरे शब्द महज अक्षर या वाक्य न हों, बल्कि एक ऐसी जीवित गवाही बन जाए जो आपके हृदय को छू ले। अभी के इस पल को आप सामान्य पल मत समझिए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी साधारण क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देता। वह आपके जीवन में एक अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आपका हृदय तैयार है? क्या आपकी आत्मा तैयार है? क्योंकि आज हम परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने के उन मार्गों की बात करेंगे जो उसके वचन में प्रत्यक्ष रूप से लिखे गए हैं। और मेरा विश्वास है कि इस पल के बाद आप वैसे नहीं रह जाएंगे जैसे अभी हैं। आप परमेश्वर की आशीष से भरकर उठेंगे अगर आप उसके वचन को ग्रहण करके जीवन में चलने का निश्चय करेंगे। जीवन की राह कभी कभी बहुत कठिन लगती है और हो सकता है कि आप इस समय निराशा के दलदल में हो सकता है कि संघर्ष आपको दबा रहा हो, परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों और आपको किसी चमत्कार की जरूरत हो। मेरा आपसे निवेदन है कि इस संदेश को सुनते समय आप अपना दिल खुला रखिए। यह मत सोचिए कि मैं इस लायक नहीं हूं या मेरी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और बाइबल बताती है कि वह हमारे जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है, हमें आशीर्वाद देना चाहता है। उसका हृदय हमारे लिए प्रेम और दया से भरा हुआ है और उसका वचन हमारे लिए वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम आशीर्वाद और उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी आप इस वीडियो में बने हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कहीं जाइएगा मत। आज 2 ही मिनट बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आज आपके हृदय में ऐसा बीज बोया जा रहा है जो आने वाले समय में अनंत फसल लाएगा। आज आप जिस दर्द या समस्या से गुजर रहे हैं उसमें परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है। आज आपके जीवन के जिस भी क्षेत्र में कमी है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक, वहां परमेश्वर अपनी आशीष भर सकता है। आज आप जो असंभव सोचते हैं उसे परमेश्वर संभव कर सकता है, लेकिन इसका आधार है परमेश्वर का वचन और आपका हृदय। अगर आप पूरे मन से यह संदेश सुनेंगे, विश्वास करेंगे और लागू करेंगे तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह संदेश आपकी जिंदगी बदल सकता है। देखिए, बाइबल में आशीष सिर्फ एक सुखद या भौतिक वस्तु नहीं है। आशीष का अर्थ व्यापक है। परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन के हर पहलू में प्रकट हो सकती है। आत्मिक, शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक, भावनात्मक, सामाजिक, सभी क्षेत्रों में परमेश्वर अपनी कृपा और सामर्थ्य दिखा सकता है। मगर यह याद रखिए कि परमेश्वर हमें सिर्फ हमारी सुविधा के लिए आशीष नहीं देता। वह हमें इसलिए आशीष देता है ताकि हम उसके राज्य का विस्तार करें, उसके प्रेम और सुसमाचार को दुनिया तक पहुंचाएं और अपने जीवन से उस जीवित परमेश्वर की गवाही दें जो असंभव को संभव करने वाला है। जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें कई ऐसे सिद्धांत और शिक्षाएं मिलती हैं जिनका अनुसरण करने से परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में सक्रिय रूप से काम करने लगती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आशीष किसी विशेष समूह के लोगों के लिए है या सिर्फ पुराने नियम के लोगों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी विश्वास करता है और परमेश्वर के मार्गों पर चलता है वह परमेश्वर की आशीष का अधिकारी है। परंतु यह आशीष अपने आप नहीं मिल जाती। यह विश्वास, आज्ञाकारिता, समर्पण, विनम्रता और प्रेम की मांग करती है। ठीक जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए उचित जलवायु, जल और मिट्टी की जरूरत होती है, वैसे ही परमेश्वर की आशीष को हमारी ओर से सही मनोभाव की आवश्यकता होती है। अब मैं आपसे वे 5 तरीके साझा करूंगा जो बाइबल के आधार पर आशीर्वाद पाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। परंतु मैं आपको फिर से आग्रह करता हूं कि इनमें से प्रत्येक बिंदु को आप केवल एक जानकारी के रूप में मत देखिए, बल्कि अपने जीवन में लागू करने के लिए एक सीढ़ी की तरह देखिए। जब आप ये 5 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो विश्वास रखिए, आप आशीष की उस ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए नियत की है। यह केवल एक धर्मशास्त्रीय ज्ञान नहीं है, यह जीवित सत्य है जिसे अगर आप जिएंगे तो आपकी गवाही बन जाएगी। सबसे पहली बात जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है वह है हमारा संपूर्ण विश्वास और समर्पण। बाइबल में लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं, लेकिन वास्तव में उनके दिलों में शंकाएं भरी रहती हैं। सच्चा विश्वास शंकाओं को परमेश्वर के चरणों में रख देता है और कहता है, मैं नहीं जानता कि कैसे होगा, लेकिन मुझे पता है कि तू कर सकता है। मैं अपनी समझ पर भरोसा नहीं करता, मैं तेरी सामर्थ्य पर भरोसा करता हूं।
ऐसे विश्वास से परमेश्वर का हृदय प्रसन्न होता है और वह हमारी कमजोरियों में अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है। यदि आप बाइबल के पात्रों को देखें, चाहे वह इब्राहिम हो, मूसा हो, दाऊद हो या नए नियम में पतरस और पौलुस, सभी ने परमेश्वर पर अनोखा विश्वास दिखाया और परमेश्वर ने उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में आशीषित किया। हमारे जीवन में भी जब हम कहें, हे परमेश्वर, मैं तेरी बात पर चलूंगा, चाहे मुझे कुछ समझ आए या ना आए, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, तब उसका हाथ हमारी ओर बढ़ जाता है। इससे हमारा हृदय परमेश्वर के लिए खुल जाता है और वह हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता है, जिससे हमारे जीवन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरी बात है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता एक ऐसा गुण है जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, भले ही हमारी बुद्धि या हमारी इच्छाएं कुछ और ही कह रही हों। हम बाइबल में अनेकों उदाहरण देखते हैं जहां आज्ञाकारिता के फलस्वरूप चमत्कार हुए हैं। यदि आप पुराने नियम में एलीशा और शूनेम की स्त्री की कहानी देखें तो पाएंगे कि वह स्त्री परमेश्वर के दास की जरूरतों का ख्याल रखती थी और बदले में परमेश्वर ने उसे एक ऐसे पुत्र का आशीर्वाद दिया जिसकी आशा उसने छोड़ दी थी। आज्ञाकारिता किसी ऊपरी दबाव से पैदा नहीं होती, वह परमेश्वर से प्रेम के कारण आती है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी इच्छा पूरी करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचन को अपने जीवन का मानक बनाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो बाइबल कहती है कि हमें उन्नति, शांति और सुख मिलता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि परमेश्वर के सत्य पर चलने का प्रतिफल है। आज अगर आप किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, मन फिराइए और आज्ञाकारी बनिए। आज्ञाकारिता हमेशा आपके लिए परमेश्वर के आशीर्वाद को आकर्षित करेगी। तीसरी बात है नम्रता का जीवन। बाइबल कहती है कि परमेश्वर गर्वियों का विरोध करता है किंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। बहुत बार हमारे पास प्रतिभा होती है, धन होता है, संसाधन होते हैं और हम सोचते हैं कि हम सब कुछ स्वयं कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो कुछ भी आपके पास है वह परमेश्वर के अनुग्रह का परिणाम है और वह कभी भी एक क्षण में उस सब को छीन सकता है या आपको उससे वंचित कर सकता है। नम्रता का अर्थ यह नहीं कि आप अपने आप को कमजोर या बेकार समझें। इसका अर्थ है कि आप माने कि सब कुछ परमेश्वर की कृपा से ही संभव हुआ है। जो व्यक्ति नम्र होता है वह परमेश्वर को समर्पित होता है। वह जानता है कि उसकी सामर्थ्य सीमित है जबकि परमेश्वर असीमित है। नम्रता से भरे हृदय को परमेश्वर कभी खाली नहीं छोड़ता, वह उसे अपनी महिमा और उपस्थिति से भर देता है। अगर आपको परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी आशीष को गहराई से अनुभव करना है तो अपने गर्व को त्यागना होगा, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करना होगा। यही वह कुंजी है जो परमेश्वर की कृपा को आपके जीवन में प्रवाहित करती है। चौथी बात है परमेश्वर की महिमा के लिए जीना। अक्सर हम अपने जीवन में सिर्फ अपनी इच्छाओं, अपने लक्ष्यों, अपने सपनों के पीछे भागते हैं और परमेश्वर को अपने जीवन के केंद्र में नहीं रखते। लेकिन बाइबल में स्पष्ट लिखा है, जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन का हर पहलू, हमारा काम, हमारा परिवार, हमारे संबंध, सब परमेश्वर की इच्छा के अधीन होना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हमारी प्राथमिकता सिर्फ दुनिया की सफलता या नाम कमाना नहीं रह जाती, बल्कि परमेश्वर की इच्छा और उसकी महिमा के लिए जीना हो जाता है। तब हमारे कर्म परमेश्वर के प्रेम और सत्य को प्रतिबिंबित करने लगते हैं और परमेश्वर हमारे प्रयासों में अनुग्रह उंडेलता है। जिस पल से हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के अधीन रखते हैं, उसी पल से परमेश्वर का स्वर्गीय प्रावधान हमारे लिए खुल जाता है। वह हमें परमेश्वर के राज्य की खोज में सफल होने के लिए रास्ते दिखाता है और उसकी महिमा प्रकट करने के लिए हमारे जीवन में अनूठे अवसर लाता है। पांचवी बात है प्रेम और क्षमा में चलना। परमेश्वर स्वयं प्रेम है और उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें यह प्रेम दिखाया। यीशु ने हमें अपने जीवन से सिखाया कि कैसे हमें अपने भाइयों से प्रेम करना है, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है और कैसे हमें क्षमा करना है। क्षमा एक ऐसा गुण है जो इंसान के स्वभाव के विपरीत लगता है, लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रेम और क्षमा की शक्ति पाते हैं तब हम अपने घावों से मुक्ति पा जाते हैं। बाइबल कहती है कि अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते तो परमेश्वर कैसे हमें क्षमा करेगा। सोचिए, हमारे पाप इतने बड़े थे कि हम स्वयं उन्हें कभी धो नहीं सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे पापों को
यीशु के लहू के द्वारा क्षमा किया। अगर हमें परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में बहते हुए देखनी है, तो हमें अपने मन में किसी के प्रति भी कड़वाहट या कटुता नहीं रखनी चाहिए। हमें प्रेम से भरकर जीना होगा, ताकि परमेश्वर का प्रेम हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंच सके। प्रेम और क्षमा के बिना हमारा सारा धर्मनिष्ठ व्यवहार खोखला रह जाता है। लेकिन जब प्रेम और क्षमा हमारे जीवन में सक्रिय हो जाते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में परमेश्वर के स्वभाव में भागीदार होने लगते हैं। इन 5 बातों, विश्वास, आज्ञाकारिता, नम्रता, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना और प्रेम व क्षमा को मैं किसी क्रम में सीमित नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सभी मिलकर हमारे जीवन में आशीष की धारा प्रवाहित करते हैं। जब आप अपने भीतर परमेश्वर के प्रति लगाव और समर्पण बढ़ाते हैं, जब आप उसके वचन पर पूरी तरह भरोसा करते हैं, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब आप नम्र होकर उसे अपना सब कुछ समर्पित करते हैं, जब आप अपने कामों से उसकी महिमा को प्राथमिकता देते हैं, और जब आप प्रेम व क्षमा में चलते हैं, तभी आप पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा संबंध बना पाते हैं। तब परमेश्वर की आशीष केवल आपके जीवन के एक हिस्से तक सीमित नहीं रहती, वह आपके संपूर्ण अस्तित्व को बदल देती है। आपकी सोच बदलती है, आपके बोलने का तरीका बदलता है, आपके रिश्ते बदलते हैं, आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं। आप एक नए सृजन के रूप में उभरते हैं, जिसे लोग देखकर आश्चर्य करेंगे कि यह इंसान इतना बदल कैसे गया। तब आप गवाही देंगे कि यह बदलाव मानव प्रयास से नहीं, बल्कि परमेश्वर की कृपा से हुआ है। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है, परमेश्वर मुझे वास्तव में आशीष देना चाहता है या नहीं? क्या मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? क्या मेरे जीवन में कोई महान चमत्कार होगा? मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमें अधिकायत का जीवन देना चाहता है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि आशीष हमेशा हमारी मनमानी इच्छा को पूरा करने वाली कोई चुड़ैल की छड़ी नहीं है। परमेश्वर की आशीष का अर्थ है कि हम उसकी इच्छा में चलें, उसकी योजनाओं में स्वयं को समर्पित करें और जहां जरूरत हो वहां सुधार करें। आशीष का अर्थ है कि हमारे अंदर परमेश्वर का शांति भरा सामर्थ्य बना रहे, चाहे बाहर के हालात कैसे भी हों। आशीष का अर्थ है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर के प्रेम और शक्ति को प्रदर्शित कर सकें, ताकि और लोग भी इस प्रेम को जान सकें। आशीष का अर्थ है कि हमारे रिश्ते मजबूत हों, हमारा चरित्र परमेश्वर के स्वरूप के अनुरूप ढलता जाए और हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हो। समय के साथ आप देखेंगे कि जब आप इन बाइबल आधारित सिद्धांतों को अपने जीवन में दैनिक रूप से अपनाएंगे, तो परमेश्वर डोर्स खोलता चला जाएगा। कभी कभी ये आशीष भौतिक रूप में मिलती है, आपको नौकरी में प्रमोशन या व्यापार में फल मिलता है। कभी कभी आध्यात्मिक वरदान के रूप में मिलती है, आपको परमेश्वर के वचन का गहरा ज्ञान, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि या प्रार्थना में सामर्थ्य प्राप्त होती है। कभी कभी आपको भावनात्मक चंगाई मिलती है, आपके मन से डर, चिंता, अवसाद दूर हो जाते हैं और आप एक स्वतंत्र, हर्षित जीवन जीने लगते हैं। कभी परिवार में रिस्टोरेशन का अनुभव होता है, टूटे रिश्ते जुड़ जाते हैं या लंबे समय से चली आ रही कलह का समाधान हो जाता है। परमेश्वर कई रूपों में आशीष देता है, लेकिन वह हमेशा एक उद्देश्य के साथ देता है कि हम उसकी महिमा करें और उसके प्रेम का बखान करें। यदि इस वक्त आप संघर्ष के किसी दौर से गुजर रहे हैं, शायद आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य समस्याएं, मन की अशांति या किसी तरह का उत्पीड़न, तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आज जो बात आपने सुनी उसे अमल में लाइए। आपके मन में शंकाओं के बादल हो सकते हैं, लेकिन जैसे सूरज बादलों के पीछे से भी चमकता रहता है, वैसे ही परमेश्वर का प्रेम आपके लिए हमेशा बना रहता है। हो सकता है कि आपको इस शंका ने जकड़ रखा हो कि मैंने पहले भी बहुत प्रयास किए, कुछ नहीं हुआ, या मेरी प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं आता। याद रखिए, परमेश्वर देर कर सकता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। वह अपने समय पर काम करता है और उसकी योजनाएं हमारी योजनाओं से कहीं ऊंची होती हैं। वह हर परिस्थिति में हमारे जीवन को तराशता है, हमें मजबूत बनाता है और अंततः हमें ऐसी आशीष देता है जो हमारी कल्पनाओं से कहीं बढ़कर होती है। यह भी जान लें कि आशीष का अर्थ समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि जिस पर परमेश्वर की आशीष है उसे कोई परेशानी नहीं होगी, पर बाइबल हमें दिखाती है कि परमेश्वर के चहेते दासों को भी जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अंतर यह है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं तो वह हमें चुनौतियों में गिरने नहीं देता,
बल्कि हमें और मजबूत बनाता है। हम सिंह के मुंह में भी सुरक्षित रहते हैं, आग की भट्टी में भी चलते हैं, लेकिन आग हमें जला नहीं पाती क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ होता है। यही सच्ची आशीष है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम हों, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इसी विश्वास के साथ जब आप बढ़ते चले जाएंगे तो आपका जीवन चमकदार गवाही बन जाएगा। अब सवाल यह है, आप क्या करेंगे? क्या आप इस संदेश को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इसे अपने जीवन का अंग बनाएंगे? क्या आप अपनी पुरानी आदतों और सोच पर लौट जाएंगे या इन 5 तरीकों विश्वास, आज्ञाकारिता, नम्रता, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना और प्रेम व क्षमा को अपने दैनिक जीवन में शामिल करेंगे? मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपने हृदय में एक प्रण कीजिए कि आप परमेश्वर के वचन को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। जब भी आप उठें, जब भी आप सोने जाएं, परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में समय बिताइए। अपना सर्वस्व परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो बाइबल के विरुद्ध है, उसे छोड़ दीजिए। में किसी के प्रति कड़ुवाहट या बैर भाव है, तुरंत क्षमा कीजिए। अगर आपको गर्व होने लगा है, अपने घुटनों पर गिरकर परमेश्वर से निवेदन कीजिए कि वह आपके गर्व को दूर करे। अगर आपके भीतर परमेश्वर के राज्य के प्रति उदासीनता है, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको अपनी महिमा के लिए जीने की आग दे। याद रखिए, अपने बल से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ संभव है। वह आपका सहायक है, आपका मार्गदर्शक है, आपकी ढाल है। जब आप उसकी शरण में जाते हैं, वह कभी आपको निराश नहीं करेगा। हाँ, परख का समय आ सकता है, लेकिन उसी परख में आपकी आस्था और अधिक दृढ़ होगी। अगर आप दृढ़ता से परमेश्वर का हाथ थामे रहें, तो आप देखेंगे कि अंत में विजय आपकी ही होगी। परमेश्वर अपने बच्चों को असफलता में नहीं छोड़ता। वह उन्हें उठाता है, संभालता है, परिपक्व बनाता है और एक ऐसी मंजिल तक पहुंचाता है जहां उनके जीवन से परमेश्वर का प्रकाश छलके। मैं आप सभी से एक और बात कहना चाहता हूं। परमेश्वर की आशीष अनमोल है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख नहीं है। जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, तो वह चाहता है कि आप दूसरों के लिए आशीष का माध्यम बने। यदि आपको आर्थिक रूप से आशीष मिली है, तो जरूरतमंदों की सहायता कीजिए। यदि आपको आध्यात्मिक ज्ञान या अंतर्दृष्टि मिली है, तो दूसरों को सिखाइए। यदि आपको चमत्कारिक रूप से चंगाई मिली है, तो दूसरों को यह गवाही दीजिए कि परमेश्वर जीवित है और आज भी चमत्कार करता है। क्या मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? क्या मेरे जीवन में कोई महान चमत्कार होगा? मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमें अधिकायत का जीवन देना चाहता है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि आशीष हमेशा हमारी मनमानी इच्छा को पूरा करने वाली कोई चुड़ैल की छड़ी नहीं है। परमेश्वर की आशीष का अर्थ है कि हम उसकी इच्छा में चलें, उसकी योजनाओं में स्वयं को समर्पित करें और जहां जरूरत हो वहां सुधार करें। आशीष का अर्थ है कि हमारे अंदर परमेश्वर का शांति भरा सामर्थ्य बना रहे, चाहे बाहर के हालात कैसे भी हों। आशीष का अर्थ है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर के प्रेम और शक्ति को प्रदर्शित कर सकें, ताकि और लोग भी इस प्रेम को जान सकें। आशीष का अर्थ है कि हमारे रिश्ते मजबूत हों, हमारा चरित्र परमेश्वर के स्वरूप के अनुरूप ढलता जाए और हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हो। समय के साथ आप देखेंगे कि जब आप इन बाइबल आधारित सिद्धांतों को अपने जीवन में दैनिक रूप से अपनाएंगे, तो परमेश्वर डोर्स खोलता चला जाएगा। कभी कभी ये आशीष भौतिक रूप में मिलती है। आपको नौकरी में प्रमोशन या व्यापार में फल मिलता है। कभी कभी आध्यात्मिक वरदान के रूप में मिलती है। आपको परमेश्वर के वचन का गहरा ज्ञान, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि या प्रार्थना में सामर्थ्य प्राप्त होती है। कभी कभी आपको भावनात्मक चंगाई मिलती है। आपके मन से डर, चिंता, अवसाद दूर हो जाते हैं और आप एक स्वतंत्र, हर्षित जीवन जीने लगते हैं। कभी परिवार में रिस्टोरेशन का अनुभव होता है, टूटे रिश्ते जुड़ जाते हैं या लंबे समय से चली आ रही कलह का समाधान हो जाता है। परमेश्वर कई रूपों में आशीष देता है, लेकिन वह हमेशा एक उद्देश्य के साथ देता है कि हम उसकी महिमा करें और उसके प्रेम का बखान करें। यदि इस वक्त आप संघर्ष के किसी दौर से गुजर रहे हैं, शायद आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य समस्याएं, मन की अशांति या किसी तरह का उत्पीड़न, तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आज जो बात आपने सुनी उसे अमल में लाइए।
आपके मन में शंकाओं के बादल हो सकते हैं, लेकिन जैसे सूरज बादलों के पीछे से भी चमकता रहता है, वैसे ही परमेश्वर का प्रेम आपके लिए हमेशा बना रहता है। हो सकता है कि आपको इस शंका ने जकड़ रखा हो कि मैंने पहले भी बहुत प्रयास किए, कुछ नहीं हुआ, या मेरी प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं आता। याद रखिए, परमेश्वर देर कर सकता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। वह अपने समय पर काम करता है और उसकी योजनाएं हमारी योजनाओं से कहीं ऊंची होती हैं। वह हर परिस्थिति में हमारे जीवन को तराशता है, हमें मजबूत बनाता है और अंततः हमें ऐसी आशीष देता है जो हमारी कल्पनाओं से कहीं बढ़कर होती है। यह भी जान लें कि आशीष का अर्थ समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि जिस पर परमेश्वर की आशीष है उसे कोई परेशानी नहीं होगी, पर बाइबल हमें दिखाती है कि परमेश्वर के चहेते दासों को भी जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अंतर यह है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं तो वह हमें चुनौतियों में गिरने नहीं देता, बल्कि हमें और मजबूत बनाता है। हम सिंह के मुंह में भी सुरक्षित रहते हैं, आग की भट्टी में भी चलते हैं, लेकिन आग हमें जला नहीं पाती, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ होता है। यही सच्ची आशीष है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम हों, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इसी विश्वास के साथ जब आप बढ़ते चले जाएंगे तो आपका जीवन चमकदार गवाही बन जाएगा। अब सवाल यह है, आप क्या करेंगे? क्या आप इस संदेश को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इसे अपने जीवन का अंग बनाएंगे? क्या आप अपनी पुरानी आदतों और सोच पर लौट जाएंगे, या इन 5 तरीकों विश्वास, आज्ञाकारिता, नम्रता, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना और प्रेम व क्षमा को अपने दैनिक जीवन में शामिल करेंगे? मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपने हृदय में एक प्रण कीजिए कि आप परमेश्वर के वचन को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। जब भी आप उठें, जब भी आप सोने जाएं, परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में समय बिताइए। अपना सर्वस्व परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो बाइबल के विरुद्ध है, उसे छोड़ दीजिए। में किसी के प्रति कड़ुवाहट या बैर भाव है, तुरंत क्षमा कीजिए। अगर आपको गर्व होने लगा है, अपने घुटनों पर गिरकर परमेश्वर से निवेदन कीजिए कि वह आपके गर्व को दूर करे। अगर आपके भीतर परमेश्वर के राज्य के प्रति उदासीनता है, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको अपनी महिमा के लिए जीने की आग दे। याद रखिए, अपने बल से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ संभव है। वह आपका सहायक है, आपका मार्गदर्शक है, आपकी ढाल है। जब आप उसकी शरण में जाते हैं, वह कभी आपको निराश नहीं करेगा। हाँ, परख का समय आ सकता है, लेकिन उसी परख में आपकी आस्था और अधिक दृढ़ होगी। अगर आप दृढ़ता से परमेश्वर का हाथ थामे रहें, तो आप देखेंगे कि अंत में विजय आपकी ही होगी। परमेश्वर अपने बच्चों को असफलता में नहीं छोड़ता। वह उन्हें उठाता है, संभालता है, परिपक्व बनाता है और एक ऐसी मंजिल तक पहुंचाता है जहां उनके जीवन से परमेश्वर का प्रकाश झलके। मैं आप सभी से एक और बात कहना चाहता हूं। परमेश्वर की आशीष अनमोल है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख नहीं है। जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, तो वह चाहता है कि आप दूसरों के लिए आशीष का माध्यम बने। यदि आपको आर्थिक रूप से आशीष मिली है, तो जरूरतमंदों की सहायता कीजिए। यदि आपको आध्यात्मिक ज्ञान या अंतर्दृष्टि मिली है, तो दूसरों को सिखाइए। यदि आपको चमत्कारिक रूप से चंगाई मिली है, तो दूसरों को यह गवाही दीजिए कि परमेश्वर जीवित है और आज भी चमत्कार करता है।